चलो इधर देखो, इधर अगला जो टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो कि कल ही हम बता चुके थे। याद रखना, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना किसी भी एक खास नंबर पर, कल भी ये सब काम किए थे। मान लो कि हम दे रहे हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, कोई दिक्कत? हम तुमको बोल रहे हैं वैल्यू निकालो तुम P1 P2 P3, इन सब का वैल्यू निकालो। ठीक है, नहीं तो लो आसानी देते हटाओ ना। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ देखना क्या क्या निकालना है। P0 निकाल लो, P माइनस 1 निकाल लो, P माइनस 2, मूव ऑन, P1, ये चार वैल्यू निकालो। बाबू इधर देखना, इधर इसमें सबसे पहले अगर जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर प्लस 3 इंटू जीरो प्लस 2, वैसे भी जहाँ जहाँ वेरिएबल रहेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचेगा कौन, कांस्टेंट टर्म। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा, जो कि मेरा क्या है 2 है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? अब बाकी सारा रख के देखते हैं क्या आता है, हमको नहीं पता। -1 रखेंगे, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, ये क्या हो गया, 0। फिर -2, हमको ढंग से लिखना सीखना ही पड़ेगा। 2 लिखते हैं कि जेड लिखते हैं, कंफ्यूजन होता है ना, तुमको कंफ्यूजन होता है ना 2 और जेड में, हैं? कमी तुम में है जो अभी तक जो है सिंक नहीं कर पाया। इधर ठीक है, तुम जो है ध्यान से जो है ना नहीं पढ़ाई कर रहा है, तुमको कंफ्यूजन होता है नहीं ना। इधर 4 माइनस 6 प्लस 2 0। ठीक है, उसके बाद P1 1 का स्क्वायर 6 आ गया। इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं, ये तो ठीक है। अगला आर्टिकल है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां देखना, जीरोज क्या है, वह नंबर जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। जैसे में इस पॉलिनोमियल का बात किया जाए, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को -1 इसका जीरोज है। -1 क्या है, जीरोज है, क्योंकि जैसे ही -1 को रखें तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, शांत रहो। इधर -2 रखें तो भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसके हमको 2 जीरोज मिल चुके हैं, कौन कौन, -1 और -2। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल का वैल्यू तो हम तो रखते जाएंगे, निकलते जाएगा, नंबर रखे जा रहे हैं, पॉलिनोमियल का वैल्यू मिलते जा रहा है, लेकिन उसमें से वो वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसको रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। बस सुना रहा है ना, जिसको रखने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, बस यही एक चीज़ जो है, ठीक है, पॉलिनोमियल को 0 करने का मतलब क्या है। अब जैसे में कि क्वेश्चन क्या बन जाता है आगे चल करके कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 10th में यही काम करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालो, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या रखें ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक्स का वैल्यू क्या रखने पर 0 आया है, -1 और -2। ये काम वहाँ पर 10th में किया जाएगा। ठीक है, बस यही एक क्वेश्चन जो है ना, क्या रखें कि पॉलिनोमियल 0 हो जाए, पूरा का पूरा मैथ इसी से बना। समझ गए, क्या रखें कि वो 0 हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वरुण,
ठीक है, देखना जरा, और उनसे पूछ रहे हैं, नहीं सबसे पूछ रहे हैं। मान लो कि अगर यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 1, सोच करके बताओ x का वैल्यू क्या रखें कि ये 0 हो जाएगा, 1, यानी कि x इक्वल टू 1, इसका क्या हो गया, 0 हो गया। गेस कर लिए, ठीक है। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 करें तो 1, और कुछ है क्या, और सोचो, और कोई है, -1 भी, 2 नहीं, -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये कब 0 होगा, 2 रखोगे तो रख के देखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 0, 2 √2 क्या होगा, किसको स्क्वायर करने पर 2 आएगा, ऐसा सोचो ना, किसको स्क्वायर करने पर 2 आएगा, √2, यानी कि एक वैल्यू तो हो गया √2, दूसरा क्या होगा, -√2, अरे इसी में माइनस लगा दो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अच्छा जरा इसको जरा देखो, इसमें क्या रखेंगे, 0 होगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1, 1 प्लस -1 का स्क्वायर, -1 कब से होने लगा, सोचो, यहां देखो, इधर जैसे मैं इसको अगर गेस करने के लिए जा रहे हैं, तुम जितने भी रियल नंबर चाहे रख लो, ये तो 0 नहीं होने वाला है, जितना भी रियल नंबर रख लो, जितना भी नेचुरल नंबर रख लो, क्या 0 होगा, इंटीजर रख लो 0 होगा, फ्रैक्शन रखने पर, ठीक है, कहीं पर इरेशनल नंबर √2 √3 रखने पर 0 नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बस सुना रहा है ना, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि कोई भी रियल नंबर तो होगा नहीं। लेकिन फिर भी तुम लोगों ने गेस किया कैसे, कि सर यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर -1 लाना चाहते हैं, स्क्वायर करने पर -1 आ जाए, तो एक ऐसा नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको स्क्वायर करें तो क्या हो जाए, -1, तो x बराबर क्या होना चाहिए, √1, लेकिन ऐसा नंबर तो रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा नंबर तो रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इधर ज़्यादा दिन नहीं, ठीक है, हमको लग रहा है कि 200 250 या फिर 300 400 जो भी हो, 400 से अंदर ही, 400 साल से पहले तक ये क्वेश्चन तो मतलब कि बहुत बड़ा क्वेश्चन माना जाता था, समझ गए, कोई दिक्कत। उसके बाद एक मैथमेटिशियन आए जिन्होंने इस नंबर को मतलब कि बोला कि नहीं ये नंबर काफ़ी खास नंबर है, और यहाँ से एक मैथमेटिक्स का नया ब्रांच शुरू हो गया, समझ गए, इसको बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर बोलो, बेसिक अगर बात किया जाए तो इसका बेसिक नाम क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, जो हम लोग पढ़ते हैं क्या है, रियल नंबर है, ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। यहाँ से मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच चल गई और उसने पूरा मैथ्स को बदल दिया, जितना भी साइंस एंड टेक का जितना भी डेवलपमेंट देख रहे हो, ठीक है, इसके बिना इम्पॉसिबल था, इसके बिना इम्पॉसिबल था, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो मैथ तो लोग तो हजारों सालों से पढ़ रहे हैं, समझ गए, आप जो अपने वेदांत पढ़ेंगे, ऋग्वेद, ये सब जितना भी, उसमें भी मैथ का मतलब बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो जानकारी मिली 400 साल पहले, ठीक है, इसने पूरा मैथ को ही चेंज कर दिया। इसीलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ ये क्वेश्चन कि क्या रखने पर 0 होगा, ठीक है, इसने इसी पर पूरा का पूरा मैथ टिका हुआ है, समझ में आ गया। अभी बेसिक चीज़ों से तुम चलना शुरू किए, तुम एक ऐसा नंबर फाइंड कर दिए जो कि रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसको जो जिन्होंने खोया था, ठीक है, क्या नाम था उनको, मैथमेटिशियन थे शायद, आयोटा, इसका नाम तो ऐसा आयोटा है, शायद उन्हीं के अपमान में नहीं, सम्मान में, ठीक है, अपमान में नहीं, सम्मान में, ठीक है, जिन्होंने इसको खोया था उन्हीं के सम्मान में इसका नाम आयोटा है। ऐसी पे 11th क्लास इसको पढ़ना रहता है, समझ गए बात को।
तो ये अलग बात होगी, ठीक है। यानी कि वो नंबर हमको खोजना है जिसको रखे तो पोलोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। यहाँ देखो, तो तुमको जो पढ़ना है लीनियर ही पढ़ना है। जैसे में कि यहाँ पर x माइनस 1 है, हमको पता करना है कि कब 0 होगा, तो हम क्या करेंगे, देखना इधर, जैसे उसने दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसका जीरोज फाइंड करो। तो ऐसा थोड़ा ना है कि हम बारी बारी से नंबर रख करके चेक करते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर है, किसको किसको रख के चेक करेंगे। तो हम मान लेंगे कि यही 0 है, तो एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1। कोई दिक्कत। यहाँ देखो, अगर पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5 है तो इसका जीरोज बताओ, इसका जीरोज कैसे निकालेंगे। 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, मान लेते कि ये 0 हो गया। अब पता करते हैं कहाँ 0 हुआ। तो 3x इक्वल्स टू कितना, 5, तो x इक्वल्स टू हो गया, सुना रहा। तो नहीं, किसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू अगर 5/3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हमको वैसे नंबर फाइंड करने हैं जिसको रखने पर क्या हो जाए, वो 0 हो जाए, जिसको रखने पर वो 0 हो जाए। तो मान लेते हैं कि पहले कि वो 0 हो गया, अब उसके से उल्टा चलते हैं और क्या निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। समझ में आया बात, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ बहुत सुंदर। स्क्वायर रहेगा तो जैसे में यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके जीरोज निकालने हैं। समझ में आ रहा, इसके जीरोज निकालने हैं। कैसे करेंगे, मान लेंगे इतना इक्वल टू 0, ठीक है। क्या ये फैक्टराइज होगा, क्या ये फैक्टराइज होगा, ठीक है। यहाँ देखो, तो फैक्टराइज होकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहां तक आ गए। अब जरा देखो, जो भी नंबर इसको 0 कर रहा होगा, ठीक है, होगा क्या, जैसे मान लो कि इसमें 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखाएगा, यहाँ पर भी 1 रखाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 रखाएगा, यहाँ पर 2 रखाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, यानी कि दो नंबर का क्या है, ये प्रोडक्ट है, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है। देखना जरा, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो सोनू जरा बताओ, दो नंबर को प्रोडक्ट करने पर 0 कब हो सकता है। क्या 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 3 के साथ क्या रखोगे कि 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 0, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। तो इसका मतलब ये है कि अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 है तो तभी पॉसिबल है कि या तो a 0 हो, नहीं तो b 0 हो। सीधा बैठ, ढंग से बैठ, या तो a 0 हो या फिर b 0 हो। इसका मतलब ये हो गया, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, यानी कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, -2 या फिर -1। यानी कि या तो -1 रखोगे तो 0 होगा, नहीं तो -2 रखोगे तो 0 होगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जरा यहाँ देखना, जरा बताना, क्या यहाँ पर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर रखने पे ये 0 होगा। क्या यहाँ पर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर रखने पर 0 होगा, कोई ऐसा नंबर जिसको यहाँ पर रखे तो 0 हो जाए। अभिनव, लग रहा है कोई ऐसा नंबर होगा। ए, लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर 1 के अलावा रखने पर कोई और नंबर रखने पर ये 0 नहीं होगा, 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको रखेंगे तो ये 0 होगा। बस समझ में आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि -2 और -1 ही रखने पर ये 0 होगा,
और कोई भी नंबर रखते रह जाइएगा, जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? रीजन, अरे क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज होगा तो दो गो टुकड़ा बना, दो ही टुकड़ा बना ना, तो या तो ये जीरो होना चाहिए, नहीं तो ये जीरो होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या? और इसको जीरो करने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ एक, कौन? -2। इसको जीरो करने वाला कौन है? -1, है नहीं? बस समझ में आया? उसी तरह से यहाँ पर 3 रहेगा, पावर 3, तो 3 टुकड़े उसके बनेंगे। कोई दिक्कत? मान लो कि अगर हम यहाँ पर क्यूबिक लिख दें, ऐसे लिख दें, इधर x³ + 3x², जो भी हो, 4x + मान लो कि 5 लिख दिए, हटाओ ना, -5। जब इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो ये कितने टुकड़ों में बटेगा? ज़्यादा ज़्यादा 3। ऐसे जो भी आ जाए, x + a इंटू x + b इंटू, क्या इसमें चौथा टुकड़ा आएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे 4x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? x⁴ चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अब 3 से कम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर तुम 2 ही लेते हो, बोला सर 2 ही टुकड़े रहेंगे, x + a इंटू x + b, तो फिर दिक्कत है। फिर मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? x², x³ आएगा ही नहीं। तो x³ कब आएगा? जब उसके कितने टुकड़े हों? 3 टुकड़े। अच्छा, अब 3 नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, तो क्या संभावना है? या तो ये जीरो होगा, नहीं तो ये जीरो होगा, नहीं तो ये जीरो होगा। कोई दिक्कत? कहने का मतलब, मान लो कि अगर तुम इसको देखो, x³ - 6x² + 11x - 6 को, इसमें 1 रखोगे तो जीरो होगा, 2 रखोगे तो जीरो होगा, 3 रखोगे तो जीरो होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन ही होता है x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। इन तीनों के अलावा कोई चौथा नंबर रखने पर जीरो नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि जिसका डिग्री जितना रहता है ना, उसके उतने ही जीरोज होते हैं। समझ में आ रहा है? इसको मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा थ्योरम माना जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इसको बोला जाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, यानी कि किसी पोलिनोमियल के जितना डिग्री है उतना ही उसके जीरोज होंगे। ठीक है, जितना डिग्री है उतना ही उसके जीरोज होंगे। इसका डिग्री कितना है? 1, इसके पास एक ही जीरोज होगा। इसका डिग्री कितना है? 2, इसके पास 2 जीरोज होंगे। इसका डिग्री कितना है? 3, इसके 3 जीरोज होंगे। सुन पा रहे बात? कोई दिक्कत? अब फिर यहाँ से आ जाओ, x² + 1, इसके 2 जीरोज होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों जीरोज, अब जितने भी जीरोज हों वो सब के सब रियल नंबर ही हों, क्योंकि इसके जो जीरोज आए क्या आए थे? √(-1), और एक होगा -√(-1), क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस, तो वहीं आ जाएगा। ठीक है, तो जितना डिग्री है उतना ही जीरोज होंगे। ये अलग बात है कि जीरोज जो हैं, ठीक है, रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी, लेकिन होंगे उतने ही, उससे कम नहीं हो सकते ना उससे ज़्यादा। हाँ, रियल कम हो सकते हैं। जैसे में इसका कोई बोलेगा कि इसके पास कितने रियल जीरोज हैं, एक भी नहीं है। इसके पास रियल जीरोज कितने हैं? एक भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ आप खोजे हो वो रियल नंबर है ही नहीं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो 10th क्लास में जब जाइएगा तो 10th में यही काम करना रहेगा। 10th का जो पोलिनोमियल है यहीं से शुरू होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालने से। ठीक है, 10th का जो है, जो कि जिसको फैक्टराइजेशन आता है तुरंत वहाँ से निकाल करके बना लेता है। अब फैक्टराइजेशन में भी बता चुके हैं कि सबको फैक्टराइज भी नहीं कर सकते हैं अभी, पता है ना? जैसे में कि इधर x² + 2x + 2 करो, इसको फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन 10th में क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ से इसका फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट, उसमें वैल्यू रखेंगे तुरंत हमको इसके जो है जीरोज मिल जाएंगे। समझ गया? तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का जो स्ट्रक्चर इसी चीज़ पर है कि जीरोज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तुमको तो बस नाम मात्र का पढ़ना शुरुआत है,
ठीक है, तुम अपना तो सब कुछ निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत? तो टू भी अपना जो पूरा तरह से बना लेना, अभी टाइम बहुत है, बनवा ही देते हैं, टू भी खत्म कर देते हैं। लाओ जरा क्या है टू बी में। अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है इधर, हमको लगा कि टाइम हो गया। इधर जैसे में कि जो भी पोलोमियल होते हैं उसको इक्वल टू जीरो करके निकाल रहे हैं, तो उसको इक्वेशन बोलते हैं, समझे बात को? इसीलिए हम बोले कि इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, समझाया? क्योंकि इक्वेशन आ गया तो उसको सॉल्व कैसे किया? फैक्टराइजेशन से, ठीक है? और अरे अभी जो आया था फैक्टराइज करना पड़ा ना, ठीक है? तो फैक्टराइजेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, बिना फैक्टराइजेशन की इक्वेशन सॉल्व होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बोलेगा सर फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला से हम बना देंगे, बस समझ रहा है ना? तो देखो, जैसे में जो 10th में पढ़ना है इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है? इसको एक लाइन का फॉर्मूला है, x इक्वल टू ऐसे लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब इस पर चर्चा नहीं करते हैं। उसी तरह से क्यूबिक होता है, यहाँ देखो, ठीक है? जा करके सर्च मारना गूगल पे क्यूबिक, ठीक है, हाउ टू सोल्व क्यूबिक इक्वेशन या फिर फॉर्मूला फॉर क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है? ये फॉर्मूले मतलब कि जो है पूरा बोर्ड के बराबर हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि फॉर्मूले लिखाएगा पूरा, तो फॉर्मूला यूज हम लोग नहीं करते हैं, सुनना रहा ना? तो इसी लेंदी हो जाता है, पावर 4 तक जाते हैं, ठीक है? पावर 5 का जब आता है, एक मैथमेटिशियन हुए थे ना, छोटा लड़का, उसका नाम था गालवा, शायद स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, ठीक है? मात्र 18 साल से 19 साल का लड़का, उसने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि 5 या 5 से ऊपर के लिए आप फॉर्मूला बना ही नहीं सकते। समझ में आ रहा बात? उसने प्रूव कर दिया कि 5 या 5 से ऊपर के लिए फॉर्मूला बना ही नहीं सकते हैं, नहीं तो बन जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सब उसको यूज कर रहे होते, इक्वेशन सोल्व करने का झंझट ही खत्म। अब जब उसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, फॉर्मूला बना नहीं सकते हैं, तो नए नए टेक्निक तो डेवलप करना पड़ेगा सोल्व करने के लिए, बस सुन रहा है? जब फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, नया नया टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा, वही नए नए टेक्निक से पूरा का पूरा मैथ बना। इसीलिए बोले कि क्या रखने पर जीरो होगा, इसी से पूरा मैथ बना, समझ गए? पहला नज़र तो यहीं पर आ गया, x² + 1 नया दुनिया दे दिया, समझ गए? और उसने प्रूव कर दिया, उसने नहीं, उसको इज्जत से नाम लेना चाहिए, ठीक है, कि 5 से ऊपर के लिए, जिसमें कोई ऐसा है सही है ना, 5 4 3 2, इसको किसी फॉर्मूला में आप नहीं बांध सकते हैं इसके ऊपर के लिए, तो मच गया पूरा खलबली कि अब तो कुछ नया करना पड़ेगा, और यहीं सब से पूरा मैथ का जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग में से कोई जो है कुछ नया खोजेगा। यहाँ देखो, पहले तो इसको बनाओ, इधर चेक वेदर -2 and 2 are zeros of the polynomial x + 2। चेक करो पोलिनोमियल का जो है जीरोज है कि नहीं, हैं? बताए तो थे, सिंगल वेरिएबल का, सुन रहा ना? a0 + a1 x + a2 x²। इधर देखो, इसको ऐसे मान लो px = कितना, x + 2। अब चेक कर रखो, इसको -2 रखेंगे तो -2 + 2 कितना, 0,
यानी कि -2 जो है जीरो है, इसका मतलब क्या है, -2 इज दी जीरो ऑफ पोलिनोमियल। फिर P2 रखते हैं, तो 2 + 2 कितना आ गया 4, जीरो की इक्वल नहीं है, तो ये जीरोज नहीं है। ठीक है, 2 भी बना लेंगे।